नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में 1 जुलाई से शुरू होगी वीबी ग्राम जी योजना। मनरेगा की जगह लाई जा रही विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी योजना प्रदेश में भी 1 जुलाई से प्रारंभ करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तैयारी अंतिम चरण में है। पंचायतों को कार्य की दृष्टि से 3 श्रेणियों में बांटा जा रहा है। अब एमपी के शिक्षकों की परीक्षा लेगा शिक्षा विभाग। मध्य प्रदेश में स्कूली छात्रों को पढ़ा रहे 1.5 लाख शिक्षकों की काबिलियत जल्द ही कर्मचारी चयन मंडल परखने जा रहा है। टीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने राजधानी भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से गाइड तैयार की जा रही है। इसके आधार पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही परीक्षा की तारीख तय कर ली जाएगी। अब 100% इथेनॉल ईंधन से चलेगी गाड़ियां। सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 100% इथेनॉल ईंधन के व्यावसायिक उपयोग को आधिकारिक और कानूनी रूप से मंजूरी दे दी है। नागपुर में एनडीए सरकार के कार्यकाल से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि शनिवार रात को ही उन्होंने इस नीतिगत फाइल पर हस्ताक्षर कर नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। एमपी एटीएस ने राजस्थान से दबोचा तीसरा संदिग्ध आतंकी। मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एमपी एटीएस देश विरोधी ताकतों और आतंकी नेटवर्क को तोड़ने के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई समेत अन्य आतंकी संगठनों के संपर्क में रहने वाले संदिग्ध आतंकी शाकिर मेव को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी भोपाल से पकड़ाए मोहम्मद फराज और यूपी के देवबंद से पकड़ाए नईम कुरैशी से पूछताछ के आधार पर हुई है। एमपी में 4 दिन रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आ सकती हैं। प्रस्तावित दौरे के मुताबिक वे 5 दिन एमपी में रुकेंगी। 18 जून से 22 जून तक महामहिम बैतूल, खंडवा, जबलपुर और श्योपुर का दौरा करेंगी। वे यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगी। चारों जिलों में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार जीतू पटवारी के रिश्तेदार पर इंदौर में जानलेवा हमला। अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के रिश्तेदार साला संजय पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। इंदौर जिले की मानपुर पुलिस के अनुसार यशवंत नगर निवासी संजय पटेल पर एबी रोड स्थित पंजाबी ढाबे के पास कार से टक्कर मारने के बाद लाठी, डंडों और तलवार से हमला किया गया। हमले में संजय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पहले मानपुर अस्पताल फिर इंदौर रेफर किया गया। उल्लेखनीय है कि घटना से 2 दिन पहले नाली निर्माण को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। मानपुर थाने में दोनों पक्षों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। भोपाल में बीजेपी ऑफिस के सामने बवाल। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर भाजपा कांग्रेस में छिड़ा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी ने आग में घी डालने जैसा काम किया। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर के पास दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए एक पोस्टर लगाया था। इस पोस्टर को लेकर रविवार को बवाल हो गया। महाकाल मंदिर के श्रद्धालुओं पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ। उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अब एक और सेवा के लिए जेब डीली करनी होगी। महाकाल लोक संचालित लाइट एंड साउंड लेजर शो को मंदिर प्रबंध समिति ने तत्काल प्रभाव से सशुल्क कर दिया है। अब इस 25 मिनट के शो को देखने के लिए प्रति व्यक्ति 100 रुपए देना होगा। 7 महीने तक निःशुल्क संचालन के बाद लागू हुए फैसले से भक्तों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सीएम हेल्पलाइन शिविर से गायब रहने पर पटवारी निलंबित। छतरपुर राजनगर एसडीएम ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण शिविर में अनुपस्थित रहने और शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में पटवारी हल्का नांद अंजलि सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ मुख्यालय पर निवास न करने, हल्के में नियमित रूप से उपस्थित न रहने और शिकायतों का गलत निराकरण दर्ज करने की शिकायतें भी मिली थीं।
टीईटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का महाप्रदर्शन। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की सागर जिला इकाई आगामी 18 जून को कलेक्टर कार्यालय पर महाप्रदर्शन करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के विरोध में यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। शिक्षकों की मांग है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर 2010 से पहले नियुक्त हुए पुराने और अनुभवी शिक्षकों को इस परीक्षा से पूर्णतः छूट प्रदान करे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। एमपी में नियम विरुद्ध रजिस्टर्ड हुई 2440 बसें। मध्य प्रदेश में परिवहन अधिकारियों द्वारा बस बॉडी के टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट के बिना 2440 नई बसों के पंजीयन का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के पत्र से यह साफ हो गया है कि 1 सितंबर 2025 से नियम लागू होने के बाद भी प्रदेश के 52 परिवहन कार्यालयों में नियमों ताक पर रखकर बसों का पंजीयन किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास में होंगे संविदा कर्मियों के तबादले। 15 जून को तबादला अवधि खत्म होने के 3 दिन पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मियों के स्थानांतरण स्थान परिवर्तन के लिए नई नीति जारी की है। आदेश के अनुसार कुछ विशेष मामलों में संविदा कर्मचारियों के स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया तय नियमों और शर्तों के अंतर्गत पूरी की जा सकेगी। झाबुआ में रामपाल समर्थकों का कार्यक्रम निरस्त। झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत कुंभाखेड़ी में रविवार को रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध के बाद आयोजकों को अपना कार्यक्रम रद्द कर वहां से जाना पड़ा। मऊगंज में अवैध बोरिंग पर 2 मशीनें जब्त। मऊगंज जिले में भूजलस्तर में गिरावट के बीच अवैध बोरिंग पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने नई घड़ी तहसील के ग्राम हंडिया में छापा मारा। इस दौरान बिना अनुमति संचालित की जा रही 2 बोरिंग मशीनों को जब्त किया गया। इंदौर में अब एक ही जगह पर मिनटों में होंगे आपके सारे काम। आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ आसान तरीके से उपलब्ध कराने के लिए जिले में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने 18 जून तक जिले के सभी विकास खंडों और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर विशेष शिविर लगाने की तैयारी की है। शिविरों में 110 से अधिक योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। दरअसल पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर को मिलेगी बड़ी सौगात। इंदौर से जल्द ही सार्वजनिक परिवहन के नए और आधुनिक दौर की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 6 रूटों पर 26 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए AICTCL द्वारा टेंडर जारी किए गए हैं। अनुबंध के तहत इन बसों को जुलाई माह से शुरू होने वाली नई बस सेवा में शामिल किया जाएगा। यह पहल यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर के अलावा शहर में हरित और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूती प्रदान करेगी। जबलपुर में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जबलपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम दलपतपुर स्थित एक अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़क, नाली और अन्य निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर SDM अनुराग सिंह ने नगर निगम और पुलिस बल के साथ शनिवार को यह कार्रवाई की, जो देर रात तक जारी रही। मामले की जाँच के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। छात्रों की नहीं पहुंची ड्रेस। दरअसल सांदीपनी विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस शासन की तरफ से निशुल्क मिलना है, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए भुगतान करना पड़ता है। हालांकि समय पर यूनिफॉर्म न मिलने से अब विद्यार्थियों को या तो पुरानी ड्रेस पहनकर आनी पड़ेगी या फिर उन्हें इंतजार करना होगा। MP के इंदौर से शुरू होंगी 4 नई रेल लाइन। MP का इंदौर शहर, जो अपनी स्वच्छता और अद्भुत नागरिक प्रबंधन के लिए देश का रोल मॉडल रहा है, अब परिवहन और शहरी गतिशीलता के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप शहर आगामी 2 दशकों में एक आधुनिक, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन तंत्र विकसित करने के मिशन पर है। 1 लाख CCTV
कैमरे लगेंगे। एमपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस कवायद कर रही है। प्रदेश में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया गया है। इसी तर्ज पर अब राज्य को ड्रग के अवैध कारोबार से हर हाल में मुक्त कराना है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 3 साल का लक्ष्य रखा है। टारगेट हासिल करने के लिए एमपी पुलिस सक्रिय हो उठी है। इसके लिए बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। एमपी में आज से कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद पार्टी ने भाजपा और निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस सोमवार से इसके विरोध में 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी अभियान शुरू कर रही है। सोमवार यानी आज से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता सभी जिलों में निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और जिला भाजपा कार्यालयों का घेराव भी करेंगे। एमपी में 54,000 सरकारी स्कूल। एक शिक्षक के भरोसे मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक बार फिर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के साथ साथ पुरानी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी में जल्द ही पार्टी का विस्तार किया जाएगा। हमारी पार्टी आम आदमी के मुद्दे को लेकर राजनीति करेगी। दतिया कलेक्टर और एसपी को फटकार। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। शनिवार 13 जून को आयोजित यह बैठक वर्चुअली संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में सामने आया कि कई जिलों यूसीसी पर सुझाव की प्रक्रिया बेहद धीमी है। इस पर सीएम मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों को व्यापक स्तर पर सुझाव जुटाने के निर्देश दिए। इस वर्चुअल मीटिंग में चर्चा के दौरान दतिया कलेक्टर और एसपी को सीएस अनुराग जैन और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जमकर फटकार लगाई है। 4000 मीटर तक होगा इंदौर एयरपोर्ट रनवे का विस्तार। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो अपनी स्वच्छता और अद्भुत नागरिक प्रबंधन के लिए देश का रोल मॉडल रहा है, अब परिवहन और शहरी गतिशीलता के क्षेत्र में ऐतिहासिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत के दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप शहर आगामी 2 दशकों में एक आधुनिक, तेज, सुरक्षित और पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन तंत्र विकसित करने के मिशन पर है। जेल अधीक्षक से ब्लैकमेलिंग, 5 लाख रुपए मांगे ग्वालियर पुलिस महकमे और केंद्रीय जेल प्रबंधन के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब जेल के कुछ वीडियो क्लिप के नाम पर ग्वालियर सेंट्रल जेल के अधीक्षक विदित सरविया को ब्लैकमेल कर मोटी रकम मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आंधी तूफान से बार बार बिजली फाल्ट, 25 गांव प्रभावित। सीहोर जिले के बिल्किसगंज क्षेत्र में बरखेड़ी विद्युत केंद्र से जुड़े लगभग 25 गांवों में आंधी तूफान के कारण बार बार बिजली गुल हो रही है। ग्रामीणों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि रात में फॉल्ट होने पर सुधार कार्य में देरी होती है। 3 साल पहले एग्रीमेंट खत्म, अब पुलिस कर्मियों को सचेत किया मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय। पीएचक्यू और कुछ निजी व सरकारी बैंकों के बीच हुए सैलरी पैकेज एग्रीमेंट खत्म हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षकों और पुलिस यूनिट इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन पुलिस कर्मियों को इसकी जानकारी दें जिनके वेतन खाते एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक में हैं। अब इन बैंकों की ओर से सैलरी पैकेज के तहत मिलने वाली विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। अवैध पत्थर खदानों पर पुलिस और वन विभाग का छापा। मुरैना जिले के पड़ावली, रणचौली और पुर गांवों में अवैध रूप से संचालित पत्थर खदानों पर खनिज पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान मौके से 5 लाख रुपए कीमत का एक ट्रैक्टर, कंप्रेसर और जनरेटर सहित अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। हालांकि टीम के पहुंचने की भनक लगते ही अवैध खनन कर रहे आरोपी मशीनें छोड़कर मौके से फरार हो गए। टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा का विरोध। वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू किए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। 18 जून को रायसेन जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज से नियमित बेंचों की सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का 1 माह का ग्रीष्मकालीन अवकाश शनिवार को समाप्त हो गया। अब से मुख्य पीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में नियमित सुनवाई शुरू होगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब नव नियुक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया के नेतृत्व में सभी नियमित बेंचें पूर्व की तरह कार्य करेंगी। ग्वालियर में आरटीआई एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी पर
FIR ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक शासकीय कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने RTI एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। RTI कार्यकर्ता पर आरोप है कि उन्होंने एक शासकीय सेवक आरक्षक को उसकी ऑन ड्यूटी के दौरान सार्वजनिक स्थान पर रोका, अभद्रता की और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की। उज्जैन में डिप्टी CM देवड़ा का कांग्रेस पर हमला। उज्जैन में रविवार को भाजपा ने विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में पिछले 12 वर्षों के विकास कार्यों, आधारभूत संरचना के विस्तार और आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाली योजनाओं को दर्शाया गया था। पशु चिकित्सा प्रयोगशाला में जांच मशीनें बंद मिली। बालाघाट जिले की पशु चिकित्सा प्रयोगशाला में जांच सुविधाएं प्रभावित होने की शिकायतों के बाद उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं घनश्याम परते ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई जांच मशीनें उपयोग में न होकर ढंकी हुई मिली। पन्ना वन विभाग ने हटाया 11 टन प्लास्टिक। दक्षिण पन्ना वन मंडल ने वनों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए रविवार को एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पौधारोपण स्थलों से भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा साफ किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण से स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचाना भी है। शहडोल में 110 पुलिस कर्मियों का तबादला। शहडोल पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। इन तबादलों में सूबेदार प्रियंका शर्मा को यातायात थाना से पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं सब इंस्पेक्टर आनंद झरिया का स्थानांतरण सोहागपुर से कोतवाली किया गया है। नर्मदापुरम के सबसे लंबे तवा ब्रिज, भारी वाहनों की एंट्री बंद। नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर बने 44 साल पुराने और जिले के सबसे लंबे पुल के 3 पिलरों के स्लैब में दरारें आने के बाद प्रशासन ने शनिवार से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और फिलहाल वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से निकाला जा रहा है। MP का पहला साइंस सेंटर उज्जैन में शुरू। उज्जैन में मध्य प्रदेश का पहला साइंस सेंटर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अप्रैल में इसका लोकार्पण किया था। अब यह बच्चों, युवाओं और विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए खास आकर्षण बन गया है। आम लोगों के लिए यहाँ 1 महीने तक निःशुल्क प्रवेश रखा गया है। राऊ में हिंदू युवती के साथ रह रहा था युवक। इंदौर के राऊ इलाके में एक युवक के साथ हिंदू युवती के रहने की सूचना पर शनिवार रात हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों को अपने साथ थाने ले जाया गया। कार्यकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से चर्चा की। एहतियातन पुलिस ने युवक को रात में थाने में बैठा लिया। देवास में अवैध शराब पर कार्रवाई के दौरान हंगामा। देवास औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने और पुलिस दल से अभद्रता करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान एक महिला के कब्जे से देशी शराब भी बरामद की गई। बांधवगढ़ कोर जोन में सफारी नियम सख्त। उमरिया के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर जोन में जंगल सफारी के नियमों को कड़ा कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पर्यटकों की आवाजाही और सफारी संचालन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कुछ मार्गों में बदलाव किया गया है और जंगल के निर्धारित क्षेत्रों में रुकने और गतिविधियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। MBA MCA डिस्टेंस लर्निंग कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू। नौकरी पेशा युवाओं के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संचालित डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स में प्रवेश को लेकर सोमवार से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डिस्टेंस एजुकेशन विभाग ने 2026 से 27 सत्र के लिए MBA और AM
MSCA पाठ्यक्रमों में आवेदन मांगवाए हैं। इसके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जबलपुर नगर निगम का अमल। खतरनाक व बीमार आवारा श्वानों को लेकर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने अमल करते हुए कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। प्रारंभिक कड़ी में नगर निगम प्रशासन ने आवारा श्वानों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए जगह की तलाश लगभग कर ली है। आवारा श्वानों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रित करने के लिए कठौंदा में संचालित डाक बधियाकरण केंद्र में पिंजरों की संख्या 65 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। MP नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू। प्रदेश सरकार ने अगले साल अप्रैल मई में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। महापौर और अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए आयुक्त नगरीय विकास को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आरक्षण कार्य के लिए विहित प्राधिकारी घोषित किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग को चुनाव में 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। वहीं महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षित रहेंगे। MP शिक्षक तबादला नीति में बदलाव। प्रदेश में शिक्षकों के प्रशासनिक तबादलों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जबकि स्वैच्छिक तबादलों के लिए 19 जून से आवेदन शुरू होंगे। इस बार स्वैच्छिक तबादला लेने वाले शिक्षकों के लिए नए नियम महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षक ही स्वैच्छिक तबादला ले सकेंगे। इसके अलावा जनगणना वाले शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे। MP के इस जिले को मिले 8 नए डॉक्टर। ओगरमालवा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए राज्य शासन ने आगरमालवा जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर 8 नए चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना की है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत इन चिकित्सकों को जिले के ग्रामीण एवं कस्बाई क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है, जिससे लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। खंडवा में टावर विवाद में किसानों की जीत। 30 लाख का मुआवजा तय। पुनासा क्षेत्र के ग्राम सुलगांव में खेत में उच्च दाब विद्युत लाइन के टावर लगाने का मामला शनिवार को फिर गर्मा गया। प्रशासन द्वारा यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर टावर का काम करने से स्थानीय किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रशासन से चर्चा का दौर बेनतीजा रहा। इंदौर में गिरवी फ्लैट का सौदा कर 56 लाख ठगने वाला गिरफ्तार। अपराध शाखा ने ऐसे ठग को पकड़ा है जो बैंक और फाइनेंस कंपनियों में गिरवी फ्लैट्स का सौदा कर व्यापारियों से ठगी करता था। पुलिस ने देर रात केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया और समझौता के बहाने बुलाकर कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।